बाद उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या जो महिलाएं बहुत दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं मगर उनको बेबी नहीं रुक रहा है और वो इस महीने बहुत ज्यादा उम्मीद में है कि हो सकता है मैं इस बार प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो उनके पीरियड मिस होने से पहले ही वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को समझ लेना चाहती हैं। और कभी कभी मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे रिसीव होते हैं कि मैम मेरा पीरियड तो मिस हुआ है, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया मगर वो निगेटिव आ रहा है और मैं काफ़ी दिनों से ऐसा ट्राई कर रही हूँ मगर जब भी मेरा पीरियड मिस होता है वो निगेटिव ही आता है, इसलिए क्या रीज़न हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि आपके पीरियड मिस होने से पहले आपको क्या क्या प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ सकते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके पीरियड मिस होने के बाद भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव क्यों आता है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नाइमा बानो, मैं अपने चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे टिप्स लेकर आती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा और दूसरों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका पीरियड अभी मिस नहीं हुआ है मगर आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं तो उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चेंजेस ये होता है कि आपके मुँह में फीकापन फील होता है या आपके मुंह में पानी आने लगता है। तो जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है आपके गर्भाशय में बच्चा आकर चिपकता है, हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो हार्मोन बढ़ता है वो है एचसीजी हार्मोन। इसका सबसे बड़ा रोल होता है कि आपके मुंह में पानी आने लगता है, आपके मुंह में फीकापन फील होता है और कभी कभी आपको नौजिया भी फील होने लगती है और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। कभी कभी नौजिया बहुत ज़्यादा फील होने लगती है, इसकी वजह से आपका मन बहुत ज़्यादा खराब रहने लगता है, कोई भी चीज़ खाने पीने का मन नहीं करता है क्योंकि जैसे ही आप कुछ खाती हैं आपको नौजिया फील होने लगता है या फिर उल्टी आ जाती है। और दूसरा सिम्टम जो आपको पीरियड मिस होने से पहले ही फील होने लगता है, आप फील करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है। कमज़ोरी इसलिए फील होती है क्योंकि जैसे ही आपके गर्भाशय में बच्चा आकर चिपकता है उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी से एनर्जी लेता है, उसका काफ़ी हिस्सा आपके बेबी को मिलता है, इसलिए आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है। और कमज़ोरी इसलिए भी फील होती है क्योंकि आपके बॉडी में जो एचसीजी हार्मोन बढ़ता है उसकी वजह से जो उल्टी आती है, जो भी आप खाती हैं उल्टी आने पर आपके बॉडी से काफ़ी कुछ निकल जाता है, इस वजह से आपको कमज़ोरी फील होती है। अगर आपको ऐसी कमज़ोरी फील होती है पीरियड मिस होने से पहले तो आप अलर्ट हो जाइए, आप ये समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है और आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं खाना है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाए। तीसरा सिम्टम है कि आप फील करेंगे कि ओवुलेशन के 1 हफ्ते बाद आपको पेट के निचले हिस्से में ऐसा लगेगा कि प्रिकिंग पेन हो रहा है, ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ चुभ रही है। इसे हम इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। ये इम्प्लांटेशन पेन आपको पीरियड के 21वें या 22वें दिन के आसपास फील होता है। ये पेन इतना हल्का होता है कि अगर आप सो रही होंगी तो आपको फील भी नहीं होगा। ये पेन आपके राइट साइड में भी हो सकता है अगर आपका इम्प्लांटेशन राइट साइड में हुआ है तो, और ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता है अगर इम्प्लांटेशन लेफ्ट साइड में हुआ है तो, लेकिन आपको ये नाभि के आसपास ही फील होगा। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपके बच्चेदानी की जो परत होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं 8 mm या 8 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होता है। अगर इससे कम होगा तो आपके बच्चेदानी कमज़ोर मानी जाएगी और आपका बच्चा भी अबॉर्ट हो सकता है, आपके पीरियड आ सकते हैं, आपको गर्भ नहीं रुक सकता है। चौथा सिम्टम है कि आपको गैस बनने लगेगी। आप नोटिस करेंगे कि अभी आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है, पीरियड आने में 1 हफ्ता बाकी है या 5 दिन बाकी है और आप नॉर्मली खाना खा रही हैं जैसे पहले खा रही थी, उस टाइम तो आपको गैस नहीं बन रही थी, लेकिन अब आपको गैस की भी समस्या पैदा हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये प्रोजेस्टेरोन आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है, इसकी वजह से आपको गैस बनने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि कोई फ्राइड फूड भी नहीं खा रही हैं फिर भी आपको गैस बनती है। गैस इसलिए बनती है कि जैसे गर्भाशय में बच्चा चिपकता है प्रोजेस्टेरोन बढ़ने लगता है, प्रोजेस्टेरोन ही गैस की समस्या को पैदा करता है। अगर अभी आपके पीरियड मिस होने में 5 दिन बाकी है या 1 हफ्ता बाकी है मगर आपको अभी से ही गैस बनने लगी है तो आप ये समझिए कि आपने गर्भ धारण कर लिया है। आइए 5वें सिम्टम्स पर बात करते हैं जो आपके पीरियड मिस होने से पहले आपको फील हो सकता है। 5वां सिम्टम ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि अभी आपके पीरियड मिस नहीं हुए हैं, आपके पीरियड के 21वें 22वें दिन के आसपास से ही आपको बहुत ज़्यादा बदबू फील होने लगती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है।
जो खाना पहले आपको पसंद था उसमें से भी स्मेल आने लगती है। अब आपको वो खाना पसंद नहीं आता है। आप किचन से बहुत दूर खड़ी हैं, किचन में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, मगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगेगी। आपको पता चल जाएगा कि किचन में कुछ ना कुछ बन रहा है। स्मेल आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ना। ये तो थे आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो पीरियड मिस होने से पहले फील होते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। जो हमें बहुत ज़्यादा कमेंट रिसीव होते हैं कि मैम पीरियड मिस होने के बाद मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो निगेटिव आया है, ऐसा क्यों? इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं थी? तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपका पीरियड मिस होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है पीसीओडी। देखने को ये मिलता है कि बहुत सी महिलाओं को एक बच्चा तो हो जाता है, उसके 3-4 साल बाद वो अगर प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो उनके पीरियड तो मिस होते हैं अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीसीओडी हो जाता है। पीसीओडी होने की वजह से पीरियड मिस तो होते हैं मगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। जिन महिलाओं को पीसीओडी होता है वो अपने बॉडी में ये फील करेंगी कि उनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है, उनके कपड़े टाइट होने लगे हैं और उनकी कमर पर भी काफ़ी फैट इकट्ठा हो गया है, पेट पर भी काफ़ी फैट इकट्ठा हो गया है। अगर ऐसा है तो आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें आपको पीसीओडी ज़रूर निकलेगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका पीरियड तो मिस होता है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं मगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है। तो ऐसा पीसीओडी की कंडीशन में ही होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि हो सकता है आपको पीसीओडी है। अब आइए दूसरी रीज़न पर बात करते हैं। दूसरे रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सी महिलाओं में और बहुत सी लड़कियों में देखने को मिलता है कि उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होती है, जैसे थायराइड हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर आपका थायराइड हार्मोन बढ़ा होता है या प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा होता है तो आपके पीरियड डिले होकर आते हैं, आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। आप समझती हैं कि आपको गर्भधारण हो गया है, मगर जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आती है। अब आइए तीसरे रीज़न पर बात करते हैं जिसमें आपका पीरियड मिस होता है और आपको कन्फ्यूज़न होता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। तीसरा रीज़न है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सी महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं क्योंकि वो काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं मगर उनको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। किसी महीने उनका पीरियड मिस हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि उनको गर्भधारण हो गया है, मगर जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वो निगेटिव आता है। स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। इससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन जब बढ़ता है तो प्रेगनेंसी ठहरने में मुश्किल आती है। तो ये रहे सबसे बड़े 3 रीज़न जिसमें आपके पीरियड तो मिस होते हैं मगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो एक बार अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, हार्मोनल चेकअप कराइए और आप अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करिए या स्ट्रेस बिल्कुल ही ना लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आप ये भी समझ पाए होंगे कि आपको गर्भधारण क्यों नहीं होता है और सारे सिम्टम्स आप प्रेगनेंसी के समझ पाए होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से लोग देखते हैं वीडियो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो भी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है मगर वो लाइक नहीं करते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन फील होता है। और दूसरों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको रीज़न पता चल सके और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी समझ पाएँ। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में शाम को 6 बजे। मेरी वीडियो रोज़ शाम को 6 बजे आती है। थैंक यू।